सरस्वती टॉपर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे आओ फिर से पलटें इतिहास के पन्ने। इसमें भी हम आपको हर एक दिन का इतिहास क्रमबद्ध तरीके से आपको बताएंगे। जैसे सपोज दैट आज 1 जुलाई है तो 1 जुलाई में जितनी भी पूरे विश्व में घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और ये जितना भी है, अगर एक चीज़ आप मान लो, अगर आप हर दिन की घटना को पढ़ लेते हो, हर दिन की 365 दिन आप अगर हमको दे देते हो तो आपकी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है कि जो आपसे छूट जाए, जिससे आप वंचित रह जाएं। 100% है, आपको केवल का केवल 365 दिन देना है। 365 दिन आप 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आप अगर उसको देख लेते हैं तो हर दिन के इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन्हीं की चर्चा की जाएगी। और वो भी सारी घटनाएं एग्जाम के लिए आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम देखते हैं इसी कार्यक्रम में, आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई है आज। तो 1 जुलाई के दिन जितनी भी घटनाएं घटी हैं हम उन सब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले 1 जुलाई है। 1 जुलाई के ही दिन जो है आपका क्या मनाया जाता है भारत में, देख लेते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई के दिन भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक। अब चिकित्सक जो दिवस है ये किसकी याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इन सब सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। देखो, जब तक आप एक चीज़ समझ लो, जब तक आप कब, क्यों, कैसे, इन सारी चीज़ों का आपके माइंड में ख्याल नहीं रहेगा, तब तक आप एक सही स्टूडेंट नहीं हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तभी आप सही स्टूडेंट हैं, वरना आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप मजाक कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ। तो आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो एक डॉक्टर थे, जिन्हें डॉक्टर भी कहा जा सकता है, समाजशास्त्री भी कहा जा सकता है, और जो है इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जा सकता है। इनका नाम है बिधान चंद्र राय। बिधान चंद्र राय ये एक डॉक्टर भी थे, समाजशास्त्री भी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 1882 को बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार में। ठीक। अगली चीज है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी 1 जुलाई 1962 में, बंगाल में। ठीक। अगली चीज है, इन्हीं की याद में 1991 में से चिकित्सक दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई। याद में जो है 1991 से भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की शुरुआत की गई। आगे देखते हैं हम भाई। तो इनको ये जो है आपके पश्चिम बंगाल के क्या रह चुके हैं? पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगली चीज है 1961 को, 4 फरवरी 1961 को इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो भारत का सबसे बड़ा भी पुरस्कार भी है भारत रत्न। इनको भी इनके
अतुलनीय योगदान के कारण 1961 में इनको क्या मिला, भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। आगे देखते हैं दूसरी घटना आज ही के दिन एक घटना। आज ही के दिन जीएसटी वस्तु सेवा कर की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई के ही दिन, 1 जुलाई 2017 को। ठीक, इस जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विसेज टैक्स, और वस्तु सेवा कर इसका हिंदी में नाम है। और इसी को कहीं कहीं देखो भाई, इसी को कहीं कहीं मिल जाता है वसेक के नाम से। क्या नाम है इसका? शॉर्ट नेम क्या है? वसेक है। वस्तु सेवा कर का हिंदी में शॉर्ट नेम क्या है? वसेक है। आज ही के दिन हमारे देश में भाई जीएसटी लागू हुआ था। ठीक, और अगली चीज हम देखते हैं ये क्यों लागू किया गया भाई, जीएसटी क्यों लागू किया गया। तो हम देखते हैं पहली चीज, एक केंद्र सरकार की तरफ से एक टैक्स लगाया जाता था और एक राज्य सरकार की तरफ से टैक्स लगाया जाता था। तो जो केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स लगाया जाता था और राज्य की सरकार की तरफ से टैक्स लगाया जाता था, इन सभी टैक्सों को एकीकृत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एकीकृत कर दिया गया। इसी की वजह से क्या हुआ कि आपका जीएसटी आया, और इससे एकीकृत बाजार का निर्माण भी हुआ। इससे क्या हुआ? एकीकृत बाजार का निर्माण भी हुआ। ठीक, अगली चीज है, दूसरी चीज, एक चीज और बता देते हैं। इस वस्तु सेवा कर को लाने के लिए संविधान में हमारे क्या करना पड़ा? संशोधन भी करना पड़ा। अगली दूसरी घटना हम देखते हैं 1955। देखते हैं आज के दिन कौन सी घटना घटी थी 1 जुलाई 1955 को। 1955 में एक बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को परिवर्तित करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक, अब ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है क्यों कर दिया गया? देखिए, एक थे गोरे वाले की सिफारिश पर इसको क्या कर दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो है चेंज करके क्या बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका भारतीय महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक था। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब आया था? 1921 में आया था। ठीक, कब आया था? 1921 में। 1921 में आया था। तो यहाँ पे जितने भी बैंक थे छोटे छोटे, ठीक, जैसे आपका हो गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, और अगला बैंक था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास। इन सबको एक करके क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। बाद में इसी को चेंज करके किसकी सिफारिश पे? गोरे वाले की सिफारिश पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया गया। फिर हम देखते हैं आज के दिन की चौथी घटना देखते हैं। 1 जुलाई 1964। इस दिन क्या हुआ था? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
की स्थापना हुई थी। ठीक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई। ये उद्योग धंधों के लिए ये बैंक खोला गया था। सबसे पहले ये एक क्या है, एक सरकारी बैंक है। क्या है? एक सरकारी बैंक। ठीक। अगली चीज है, इसको 22 जून 1964 22 जून 1964 को एक अधिसूचना जारी करके जारी करके 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई। किस बैंक की? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की। अब देखो एक चीज और आपको याद रहेगा, आपका हो गया 1 जुलाई के दिन क्या हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। और 1 जुलाई के ही दिन कौन सी बैंक है आपकी? ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन कब हुई थी? ये 1964 में हुई थी। वो भारतीय स्टेट बैंक की घटना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा। अगली 5वीं घटना हम देखते हैं 1938। 1 जुलाई 1938 को हमारे देश में एक थे इलाहाबाद के प्रसिद्ध बांसुरी वादक, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। 1 जुलाई 1938 के दिन क्या हुआ था? प्रसिद्ध बांसुरी वादन कहाँ पे था? ये कई बार पूछा जाता है। जन्म स्थान इनका क्या था? इलाहाबाद। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद। पूरे विश्व को इन्होंने अपनी बंसी की ध्वनि सुनाई। अगली चीज है, आपको याद भी करना है तो एक चीज और ट्रिक भी है, हरि लिखा है। हरि मीन्स क्या होता है? भगवान। और भगवान कौन बंसी बजाते थे? कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे। तो आपका क्या हो गया? बांसुरी वादक कौन है? अगर कभी भी आएगा आपके एग्जाम में तो हरि के नाम से आपको याद हो जाएगा। बांसुरी वादक कौन था? हरिप्रसाद चौरसिया जी थे। आज की हम 6ठी घटना देखते हैं। आज देखते हैं भाई, आज की अगली घटना है 1 जुलाई 1997 की। 1 जुलाई 1997 में क्या हुआ था? ब्रिटेन ने चीन के हांगकांग प्रांत को चीन के हवाले कर दिया था। ठीक। सबसे पहले क्या हुआ था? 1 जुलाई के दिन 1997 को ब्रिटेन से हांगकांग आज़ाद होके चीन के कब्जे में आ गया। ठीक। देखते हैं फिर 1839 में क्या हुआ कि ब्रिटेन ने चीन के हांगकांग प्रांत पर कब्जा कर लिया। 1839 में जो है ब्रिटेन ने चीन के हांगकांग प्रांत पर कब्जा कर लिया। और 1842 में चीन ने एक संधि की जिसका नाम है
नॉन किंग, कौन सी संधि है? नॉन किंग। नॉन किंग संधि की और हांगकांग प्रांत को किसके हवाले कर दिया? ब्रिटेन के हवाले कर दिया। हांगकांग प्रांत को चीन के हवाले, ब्रिटेन के हवाले कर दिया। ब्रिटेन के हवाले कर दिया। 1898 में ब्रिटेन और चीन के बीच एक संधि हुई जिसे पेकिंग संधि के नाम से जाना जाता है। जिसे कौन सी संधि? पेकिंग संधि के नाम से जाना जाता है। जिसमें पेकिंग संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये तय हुआ कि हांगकांग प्रांत ब्रिटेन के हवाले 99 वर्षों तक लीज पर रखा जाएगा। 99 वर्षों तक लीज पर रखा जाएगा। 98, इसको ठीक कर दें। चलिए 1898 में चल रहा है। 1898 में ब्रिटेन और चीन के बीच एक संधि हुई जिसे पेकिंग संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह तय हुआ कि हांगकांग प्रांत को ब्रिटेन के हवाले 99 वर्षों तक लीज पे रखा जाएगा। तो इसे किस संधि के नाम से जाना गया? पेकिंग संधि के नाम से भी क्या हुआ? जाना गया। ठीक। और आकर आपकी जब आती है एक जुलाई, यह तय हुआ कि हांगकांग प्रांत ब्रिटेन के हवाले 99 वर्षों तक लीज पर रखा जाएगा। ये आके आपका 1 जुलाई 1997 को आपका चीन के हवाले क्या हो गया? हांगकांग प्रांत हो गया। ठीक। बस देखते हैं भाई आज की अगली घटना है। 1 जुलाई 1962। 1 जुलाई 1962 को क्या हुआ था? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की क्या हुई थी? उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। आज की ये लास्ट घटना थी। अब ये वीडियो आज इन्हीं प्रमुख घटनाओं के साथ आज हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। अगली वीडियो आपको कल मिलेगी और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।